झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता अब पूर्व हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे हैं, उनसे बात करेंगे इन तमाम मामलों को लेकर। सर, आपके कद्दावर नेता अब पूर्व हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से अगर बात करें, इससे पहले जो सीता सोरेन थी, कुछ मिलता जुलता सा आरोप जो है उनका भी दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना और एक बेबुनियाद आरोप लगाना दोनों दो बात होती है। उनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, कोई आधार नहीं है, निराधार बातें हैं। कुछ बातें थीं, अगर कहीं भावनाओं को चोट पहुंची थी तो अपनी बात वो पार्टी नेता के समक्ष रख सकते थे। ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज वो हमारी पार्टी से अलग हो रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। पुराने साथी थे, कद्दावर नेता थे और इस परिवार के एक अभिन्न अंग थे। इस पार्टी ने जो कुछ सम्मान दिया, कितना सम्मान उनको दूसरी पार्टी में मिलेगा ये समय बताएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई और दल उन्हें उतना सम्मान दे पाएगा। सबसे बड़ा जो एक पद होता है लोकतंत्र में, किसी राज्य में, वो मुख्यमंत्री का पद होता है और वो पद इस पार्टी ने उन्हें दिया था। तो उसके बावजूद उनकी नाराजगी का कारण समझ में नहीं आया। मलाल है आप लोगों को कि किसी तरह प्रयास करके वो रखते पार्टी में ही? बहुत मलाल है। मलाल क्यों नहीं रहेगा? पुराने नेता है, संघर्षशील नेता। एक इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी भी भूमिका है, हम सभी लोग मानते हैं। गुरु जी के साथ ही रहे हैं। उसके बाद कम से कम इस परिवार को छोड़ के जाने का फैसला उनको नहीं करना चाहिए था। एक और आरोप लग रहा है जो कि असम के सीएम है और यहाँ के सह प्रभारी भी है चुनावी, हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कल बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जासूसी की जा रही थी और अभी के माहौल में इस तरह की जासूसी है वो गलत है और प्राइवेसी का हनन कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है। और क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह के मामले नहीं देखने को मिलते। पहला मामला बताया उन्होंने। पहला मामला, मुझे लगता है इनको कोई जानकारी ही नहीं रहती है। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, जो सही मायने में जासूसी कराई जाती है वो भाजपा के लोगों के द्वारा कराई जाती है। इसका एक उदाहरण पिछली सरकार, रघुवर सरकार में, उनके अपने काबीना मंत्री सरजू राय ने आरोप लगाया था कि सरकार हमारी रेकी करवाती है, खुफियागिरी करती है, हमारा फोन सर्विलांस पर है, फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये उनके मंत्री ने लगाया था। और तो और छोड़ दीजिए, केंद्र में सरकार है, तानाशाही की सरकार, वहाँ राहुल गांधी जी ने भी बोला, कई एक और जो बड़े विपक्षी नेता हैं, सभी ने आरोप लगाया कि मोदी की सरकार ने उनके फ़ोन को सर्विलांस पर रखा है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है और उनकी गोपनीयता का हनन किया जा रहा है। तो पहली बार हास्यास्पद लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो मामला है कल का, झारखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, जो पुलिस मुख्यालय है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे मंत्री हैं, उनको सिक्योरिटी कवरेज देना है और सिक्योरिटी कवरेज के लिए ही कुछ इनपुट होगा उनको, उस आधार पर वहां भेजे गए थे स्पेशल ब्रांच के 2 ऑफिसर। इसमें गलत क्या है? उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी उचित लगेगा उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो किया जाएगा, वही किया है। क्या गलत है? ये आरोप लग रहा था कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए कुछ लोग भी डायरेक्ट कर रहे थे उनको। नहीं, सब गलत बात है। डायरेक्शन कौन देगा? जिस विभाग के उस विभाग के अफसर डायरेक्शन दे रहे होंगे, उसमें गलत भी कुछ नहीं है। उनके सुरक्षा के मद्देनजर वो कदम उठाए गए थे। कल एक बड़ा समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं उसमें सम्मिलित होंगे। एक लिस्ट सौंपा गया है और उस लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम है। क्या आपको जानकारी है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उनके अलावा और कौन कौन लोग जो है शामिल हो सकते हैं? पार्टी को जानकारी है क्या? नहीं, हम लोगों को अभी तक वैसी कोई जानकारी नहीं है। जहां तक जानकारी है, पार्टी का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता या पदाधिकारी या नेता चंपाई सोरेन जी के साथ नहीं जाएगा। सभी लोग इंटैक्ट हैं। पार्टी के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास है और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, भाजपा को धूल चटाना है आने वाले चुनाव में। इन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ
सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, कहीं कोई टूट या कोई बिखराव नहीं। आखिरी सवाल, क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में आप लोग पे पड़ेगा, और अगर यही दूसरे इसके इतर बात करें, बीजेपी को इसका फायदा होगा? देखिए, इतिहास गवाह है, इतिहास उठाकर आप देखें, कई एक ऐसे झंझावत आए हैं, टर्बुलेंस आए हैं, कई एक बड़ी पार्टी के नेता हमारे ने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्णा मार्डी, टेकलाल महतो, स्टीफन मरांडी, सूरज मंडल, सभी लोग आज अफसोस करते हैं कि हमने गलत निर्णय लिया और उससे पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ा। हाँ, उन लोगों के वजूद और अस्तित्व पर जो संकट खड़ा हो गया, तो हमारी पार्टी और मजबूत होगी, क्योंकि हमारे पास हेमंत सोरेन जैसा नेता है। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, वो आने वाले दिनों में पछतावा होगा उनको। समर्थकों का हुजूम देखने को मिला एयरपोर्ट पर या फिर उनके आवास पर? हो सकता है कुछ लोग आए होंगे, मैं उससे इनकार क्यों करूंगा। नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी में रह के उनका इतना कद बढ़ा है कि उनके साथ कुछ लोग आएंगे, उनके समर्थक भी हैं, प्रशंसक भी हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन भाजपा में जाने के बाद उनकी संख्या प्रतिदिन घटेगी, कम होगी, जनाधार कम होगा, लोकप्रियता कम होगी, ये मेरा बोलना है। पार्टी छोड़ने के बाद लोकप्रियता कम होगी, जनाधार कम होगा, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ ये भी इनका कहना है कि इससे पहले बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और उनका अस्तित्व और उनका जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है पार्टी छोड़ने के बाद। और हो सकता है कि जो चंपई सोरेन है उनका भी हाल उसी प्रकार का हो। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जो दूसरे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, जो हाल उनका हुआ है, क्या इस तरह का हाल इनका भी होगा, या फिर ये लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।